कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले, धन्यवाद। प्राचीन काल की बात है, एक दूरदराज के गांव में ईशान नाम का एक कुम्हार रहता था। ईशान जन्म से ही नेत्रहीन था, लेकिन उसका मन महादेव की भक्ति में पूरी तरह प्रकाशित था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता और उनसे जो भी आमदनी होती उसका एक हिस्सा भूखों को खिलाने में लगा देता। ईशान का एक अनोखा नियम था, वह हर दिन मिट्टी से एक छोटा सा दीपक बनाता और उसे गांव के उस पुराने रास्ते पर रखाता जहां से यात्री गुजरते थे, ताकि रात के अंधेरे में किसी को ठोकर न लगे। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, ईशान तू खुद तो देख नहीं सकता, फिर दूसरों के लिए रोशनी का प्रबंध क्यों करता है। ईशान बस इतना कहता, मेरी आंखों में रोशनी नहीं है तो क्या हुआ, मेरे महादेव के संसार में अंधेरा नहीं होना चाहिए। एक बार गांव में भारी बारिश और तूफान आया। गांव का छोटा सा शिवालय, जो कच्ची मिट्टी और पत्थरों से बना था, बहने लगा। मंदिर के भीतर जो शिवलिंग था वह मलबे में दब गया। गांव वाले डर के मारे बाहर नहीं निकले, लेकिन ईशान को जब ये पता चला तो वह तड़प उठा। वह लाठी टेकते हुए उस मलबे के पास पहुंचा। उसकी उंगलियां मिट्टी और पत्थरों को टटोलने लगी, हाथों से खून बहने लगा, पर उसने हार नहीं मानी। रात के सन्नाटे में जब वह मलबे के बीच दबा शिवलिंग खोज रहा था, उसे एक दिव्य सुगंध महसूस हुई। अचानक उसे लगा जैसे उसकी उंगलियों के नीचे पत्थर नहीं, बल्कि कोई धड़कता हुआ हृदय है। जैसे ही उसने उस स्थान से पत्थर हटाया, वहां से एक अद्भुत प्रकाश निकला। उस प्रकाश की तीव्रता इतनी थी कि ईशान की बंद आंखों के सामने पहली बार कोई दृश्य उभरा। उसने देखा कि वह किसी मलबे में नहीं, बल्कि प्रकाश के एक विशाल समुद्र के बीच खड़ा है। सामने महादेव स्वयं खड़े थे, जिनका शरीर भस्म से नहीं, बल्कि संसार के करोड़ों दीपकों की लौ से बना था। महादेव ने कहा, ईशान, लोग मुझे दीप जलाकर ढूंढते हैं, पर मैंने तुम्हें उस दीप में पाया जो तुमने दूसरों के रास्ते की ठोकर मिटाने के लिए जलाया था। जो दूसरों का मार्ग आलोकित करता है, उसका जीवन मैं कभी अंधकार में नहीं रहने देता। महादेव के स्पर्श मात्र से ईशान की आंखों की रोशनी वापस आ गई। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि जब उसने अपनी नई आंखों से देखा, तो उसे शिवलिंग के स्थान पर वही साधारण मिट्टी का दीपक दिखाई दिया जो उसने उस दिन बनाया था। वह दीपक मलबे के नीचे भी जल रहा था और उसकी लौ बुझी नहीं थी। ईशान समझ गया कि सबसे बड़ी पूजा कर्म और सेवा है। उसने उस स्थान पर एक नए मंदिर का निर्माण करवाया, जिसका नाम ज्योतिर्लिंग सेवा धाम पड़ा। वहाँ कोई बड़ा घंटा या स्वर्ण कलश नहीं था, बल्कि मंदिर के चारों ओर हजारों मिट्टी के दीपक जलते थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि महादेव को प्रसन्न करने के लिए आंखों की नहीं, उस दृष्टि की जरूरत है जो दूसरों के दुख को देख सके और उसे दूर करने का प्रयास करे। ईशान की आंखों की रोशनी लौटने और ज्योतिर्लिंग सेवा धाम की स्थापना के बाद उस गांव की काया ही पलट गई। अब ईशान केवल बर्तन नहीं बनाता था, बल्कि वह मिट्टी से छोटे छोटे खिलौने और मूर्तियां बनाकर बच्चों को बांटता और उन्हें महादेव की दयालुता की कहानियां सुनाता। एक दिन उस राज्य का सेनापति विक्रम वहां से गुजरा। विक्रम अपनी कठोरता और अहंकार के लिए जाना जाता था। उसने देखा कि एक साधारण सा कुम्हार, जिसे लोग कभी नेत्रहीन कहते थे, अब हजारों लोगों का मार्गदर्शक बना हुआ है। विक्रम को ये सब एक पाखंड लगा। उसने अपने घोड़े से उतरकर ईशान के सामने एक चुनौती रखी। विक्रम ने अपनी म्यान से एक पुरानी और जंग लगी तलवार निकाली और ईशान के सामने फेंकते हुए कहा, सुना है तुम्हारे महादेव मिट्टी के दीपकों से प्रसन्न होते हैं। यदि तुम्हारी भक्ति में दम है तो इस लोहे की जंग लगी तलवार को मिट्टी में बदल कर दिखाओ। अगर तुम ऐसा कर सके तो मैं अपनी सेना छोड़कर इस मंदिर की सेवा करूंगा, अन्यथा मैं इस मंदिर को तुड़वा दूंगा। गांव वाले डर गए, पर ईशान के चेहरे पर वही चिर परिचित मुस्कान थी। उसने वह तलवार उठाए और उसे मंदिर के सामने की उसी गीली मिट्टी में गाड़ दिया जिससे वह दीपक बनाता था। ईशान ने शांत भाव से कहा, सेनापति जी, महादेव परिवर्तन के देवता हैं। वे वस्तु को नहीं, व्यक्ति के स्वभाव को बदलते हैं। आप कल सुबह आकर अपनी तलवार ले जाएगा। पूरी रात विक्रम वहीं मंदिर के बाहर पहरा देता रहा। उसे डर था कि ईशान रात में तलवार बदल देगा, लेकिन जैसे ही भोर की पहली किरण फूटी और ईशान ने मिट्टी से वह तलवार बाहर निकाली, तो वहां न लोहा था और न ही जंग। वह तलवार अब चंदन की लकड़ी की बन चुकी थी, जिसकी सुगंध पूरे वातावरण में फैल रही थी। विक्रम हक्का बक्का रह गया। उसने तलवार को छू कर देखा, वह कोमल थी, लेकिन उसमें से उठने वाली महक मन को असीम शांति दे रही थी।
ईशान ने कहा, महाराज, लोहा हिंसा का प्रतीक है और चंदन शीतलता का। महादेव ने आपकी शक्ति को छीनकर उसे सेवा में बदल दिया है। अब यह आप पर है कि आप प्रहार करना चाहते हैं या समाज में अपनी खुशबू फैलाना चाहते हैं। विक्रम का अहंकार उसी क्षण ढह गया। उसने अपनी सेना को वापस भेज दिया और खुद मंदिर की देहली पर बैठकर मिट्टी के दीपक बनाने लगा। वह सेनापति जो कभी खून बहाने के लिए प्रसिद्ध था, अब उसी मिट्टी से दूसरों के घर रोशन करने के साधन तैयार कर रहा था। इस घटना ने एक नया संदेश दिया, महादेव केवल चमत्कार नहीं दिखाते, वे हमारे भीतर के कठोर लोहे जैसे अहंकार को कोमल चंदन जैसी भक्ति में बदल देते हैं। ज्योतिर्लिंग सेवा धाम अब केवल दीपकों का मंदिर नहीं रहा, बल्कि वह एक ऐसा स्थान बन गया जहां लोग अपने भीतर के क्रोध और कटुता को महादेव के चरणों में छोड़कर प्रेम और सेवा की सुगंध लेकर वापस जाते थे। ईशान और विक्रम की यह जोड़ी आने वाली पीढ़ियों के लिए इस बात का प्रमाण बनी कि महादेव के द्वार पर राजा और रंग में कोई भेद नहीं होता, वहां केवल भाव का महत्व होता है।